इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि 2 अक्टूबर को आर्यन खान के साथ आखिर हुआ क्या था और क्या सच्चाई है। नवाब मलिक ने जो आरोप लगाए हैं कि इस पूरे मामले में एक राजनीतिक साजिश है। मेरे सामने एक रिपोर्ट है जिसे मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, लेकिन ये रिपोर्ट वाकई बहुत डिटेल्ड है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में मौजूद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ ली गई सेल्फी एनसीबी के गली की हड्डी बन गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एनसीबी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने सवाल उठाया है कि जब वो व्यक्ति एनसीबी का कर्मचारी है ही नहीं तो वो एनसीबी के साथ कर क्या रहा था और उसे आर्यन का हाथ पकड़कर एनसीबी के दफ्तर में ले जाने का अधिकार किसने दिया। ये एक बड़ी बात है। नवाब मलिक ने अरबाज मर्चेंट का हाथ पकड़कर ले जाने वाले व्यक्ति पर भी सवाल उठाया है और फिर खुद ही बताया कि आर्यन के साथ सेल्फी लेने वाला शख्स किरण गोसावी है, जबकि दूसरा शख्स बीजेपी का उपाध्यक्ष मनीष भानुशाली है। सवाल यह है कि आखिर ये किरण गोसावी है कौन। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक नवाब मलिक ये कहते हैं कि किरण गोसावी खुद को एक प्राइवेट डिटेक्टिव बताता है। सवाल यह है कि प्राइवेट डिटेक्टिव वहां कर क्या रहा था और उसे किसने अधिकार दिया। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने दावा किया है कि वो उनका पंच गवाह है और ऐसे और भी कई गवाहों की मदद केस में ली गई है। कानून में स्वतंत्र गवाह का प्रावधान होता है, आप भी जानते हैं। हालांकि आर्यन के साथ सेल्फी और उसका हाथ पकड़कर ले जाने के लिए कैसे उसको अधिकार मिला, इस सवाल का जवाब दोनों ने ही नहीं दिया है। बहरहाल एनसीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक किरण गोस्वामी थाने का रहने वाला है और उसे वहां खुद एनसीबी के ही एक इंटेलिजेंस अधिकारी ने बुलाया था। जानकारी के मुताबिक किरण और दूसरे एक गवाह को 2 अक्टूबर को सुबह 11:30 पर इंटरनेशनल टर्मिनल ग्रीन गेट पर बुलाया गया था और उसे वहां समीर वानखेड़े और टीम के दूसरे लोगों से उनका परिचय करवाया गया। उस एनसीबी अफसर ने उसे वहां बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली है कि कार्डेलिया क्रूज पर कुछ लोग ड्रग्स के साथ आने वाले हैं। उस अफसर के पास कुछ संदिग्ध लोगों के नाम भी थे। अफसर ने दोनों को सर्च के दौरान उसके साथ मौजूद रहने को कहा और फिर एनसीबी टीम गेट पास दिखाकर टर्मिनल के अंदर चली गई। किरण गोसावी और दूसरे गवाह को अंदर आने के लिए लिखित में इजाजत ली गई। अंदर सीआईएसएफ की एक महिला जवान को भी सर्च में मदद के लिए साथ लिया गया। नियम के अनुसार यह भी पुख्ता किया गया कि टीम के पास पहले से कोई प्रतिबंधित पदार्थ न हो, सिर्फ स्टेशनरी, एनसीबी सील, डीडी किट, डिजिटल वजन मशीन, लैपटॉप और प्रिंटर जैसे सामान ही साथ में थे। सब तैयारी होने के बाद एनसीबी टीम ने डिपार्चर गेट पर नजर रखनी शुरू की और शाम तकरीबन 5 बजे सबसे पहले विक्रांत चोकर पर उन्हें शक हुआ। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से मेफेड्रॉन ड्रग मिली। उसके बाद इश्मित सिंह चड्डा के पास से एमडीएमए और 40,000 रुपए मिले। डिपार्चर गेट पर ही एनसीबी को 2 और व्यक्तियों पर शक हुआ, तो उनसे जब उनका नाम पूछा गया तो एक ने अपना नाम अरबाज मर्चेंट और दूसरे ने आर्यन शाहरुख खान बताया। एनसीबी अधिकारी ने अपनी पहचान बताई और उनकी तलाशी ली तो अरबाज के जूते में छिपाकर रखी गई चरस बरामद हुई। अरबाज ने एनसीबी को बताया कि वो और आर्यन खान दोनों चरस लेते हैं कार्डेलिया क्रूज में, इसके लिए और इसीलिए जा रहे थे कार्डेलिया क्रूज में। जब आर्यन से पूछा गया तो उसने भी माना कि हाँ, वो भी चरस लेता है और बरामद चरस क्रूज पर स्मोकिंग के लिए ली गई थी। इसके बाद गोमित चोपड़ा पर भी शक हुआ और उसे भी शक के आधार पर उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एमडीएमए और 93,000 रुपए 93,000 रुपीज मिले। सूत्रों के मुताबिक किरण गोसावी और दूसरे गवाह इस पूरी कार्रवाई के गवाह थे। वहां पंचनामे के बाद सभी आरोपियों को लेकर टीम एनसीबी के दफ्तर आ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीबी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने किरण गोसावी को फ्रॉड बताते हुए उसके खिलाफ पुणे में एक आपराधिक मामला दर्ज होने का भी दावा कर दिया। उसके खिलाफ साल 2018 में फेसबुक के जरिए नौकरी देने का वादा करके ठगने का मामला है। किरण की सोशल मीडिया में अलग अलग तस्वीरें हैं जिसमें वो अपनी निजी कार में आगे पुलिस का बोर्ड लगाए हुए दिखता है। किरण गोसावी का एक फोटो बीजेपी के मनीष भानुशाली के साथ सेल्फी वाला भी है। किरण का यह सेल्फी शौक ही एनसीबी के गली की हड्डी बन गया है। ये रिपोर्ट एनडीटीवी की वेबसाइट पर है और एनडीटीवी के जो पत्रकार हैं उन्होंने इसके बारे में पूरी पड़ताल करके ये रिपोर्ट लिखी है। ये रिपोर्ट वाकई बहुत सारे एंगल्स बताती है और इस रिपोर्ट से ये भी पता लगता है कि कहीं कुछ ऐसा था जो एनसीबी के पास पहले से पूरा जानकारी मौजूद थी, क्योंकि ऐसे तो नहीं कोई इतनी बड़ी रेड कर दी जाती है। कौन साथ में गया था, कौन साथ में नहीं गया था, मुझे नहीं लगता ये बात इतनी महत्वपूर्ण है। जब हम एक चोर को पकड़ते हैं तो ज़रूरी ये होता है कि उस चोर ने कैसे चोरी को अंजाम दिया, बजाय इसके कि हम चोर को पकड़ने किसके साथ गए थे या उसमें गवाह कौन बना। चोर पकड़ा गया ना, एक अपराधी पकड़ा गया,
ये पूरा मामला है। खैर, अब देखते हैं अदालत इसमें आगे क्या अपना फैसला सुनाती है। आज ज़मानत पर सुनवाई चल रही है जिस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, और हो सकता है देर शाम तक ज़मानत पर फैसला आ भी जाए। लेकिन ये एक मुझे डिटेल्ड रिपोर्ट ऐसी लगी जो इसलिए मैंने आपको आपके साथ साझा किया, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक जानकारी बड़ी खुल के बताई हुई है। तो आप भी बताइए कि इस पूरे मामले पर आप लोग अपनी क्या राय रखते हैं, ताकि हम समझ सकें कि इस पूरे मामले को देश किस तरह से देख रहा है। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने मिश्रा जी के बेटे को भी बुला लिया है पूछताछ के लिए। बहुत दबाव है चारों तरफ से, तो अब पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया और अब आगे देखते हैं। हो सकता है लखीमपुर वाले मामले में भी कुछ मामला आगे बढ़े, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तो स्वतः संज्ञान ले ही लिया है। देखते हैं देश इन दोनों मामलों के बारे में क्या सोचता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि देश रिएक्ट करे। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो देश को रिएक्ट करने की ज़रूरत होती है। सवाल तो उठा ही सकते हैं आप। खैर, इंतज़ार है क्या फैसला आता है।